अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए दम पुख्त की रेसिपी लाई हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड आज आपको एक बहुत मज़े की रेसिपी बताने वाले हैं। बिल्कुल असली पेशावरी दम पुख्त। ये किस तरह से और कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। और उससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज आपको मैं 6th डिनर रेसिपी बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है मटन और उस पर लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च कुटी हुई। लहसुन पेस्ट मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, अदरक का पेस्ट भी इतना ही, और बीच में थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और नमक। अब इन सब से क्या करना है, इन सबको अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। हाथों से अच्छे से इन सारे अदरक लहसुन को, सब्ज़ मिर्चों को, नमक को गोश्त पर अच्छे से लगा देना है। और जब ये अच्छे से लग जाएगा फिर इसे आप थोड़ी सी देर के लिए रख दें, 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। ये देखिए ये अब इसमें बहुत अच्छे से लग गया है। 5 से 10 मिनट इसे छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ये मिट्टी की हांडी में बहुत मज़े का बनता है। तो मिट्टी की हांडी में आलू डालें सबसे पहले। अगर छोटे हैं तो आप ऐसे ही डाल दें, अगर आप बड़े हैं तो आप उसे काट के डाल दें। ये देखिए अब ये रख रहे हैं हम गोश्त। बकरे का गोश्त लिया था, उसका दम पुख्त जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। और आप देखें कि किस तरह से लेयर लगा रहे हैं। इसमें एडिशनल अगर आप चाहें तो आप चर्बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे एक लेयर चर्बी की भी लगा सकते हैं, बट थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है और बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाता है। जो इसकी रेसिपी है वो चर्बी के साथ बनती है, लेकिन मैंने जो गोश्त है वो थोड़ा सा इस तरह का लिया है कि उसमें थोड़ी सी चर्बी भी साथ लगी हुई है, तो इसलिए मैं इसमें चर्बी शामिल नहीं कर रही हूँ। अच्छा, आलू के बाद मैंने ये एक दूसरा स्टेप जो किया था वो गोश्त रखा है मैंने। और ये देखिए अब रख रहे हैं प्याज को भी एज़ इट इज़ जैसे है पूरा का पूरा काट छील के रख दें। सब्ज़ मिर्चें भी साबुत डालनी हैं। मैं आपको बताती चलूँ, सबसे पहले हमने आलू की लेयर लगाई थी, उसके बाद गोश्त रखा है, फिर प्याज बिल्कुल साबुत रखे हैं और सब्ज़ मिर्चें, और अब ये लीमू का रस मैंने निकाल के रखा हुआ था। 2 से 3 चम्मच इस लीमू का रस था वो इसमें शामिल कर देंगे। अब आपने देखते जाना है कि इसके ऊपर आटा किस तरह से लगा रहे हैं। इस तरह से दबा के आटा लगाना है, क्योंकि आटा इसलिए लगा रहे हैं कि स्टीम जो है वो ज़रा सी भी बाहर ना निकले और ये गोश्त जो है वो स्टीम में अच्छा सा बने। और आप चाहें तो बिल्कुल आधा कप, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आधा कप आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं ताकि जो गोश्त है उसको नीचे लगने का ख़तरा ना हो। फिर इस तरह से ढक्कन को ऊपर रख के दबाना है, और दबाने के बाद आटे को मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये किस तरह से कर रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल करके आपने आटे को लगाते जाना है ताकि बिल्कुल भी स्टीम बाहर ना निकले। और इसे फिर चूल्हे पर रख देना है हल्की आंच पर। तकरीबन 2 घंटे में ये स्टीम में आपका तैयार हो जाएगा गोश्त। और ये देखिए व्यूअर्स, 2 घंटे गुजर चुके हैं और 2 घंटे बाद इसको खोल के देखा है, गोश्त जो है वो बहुत शानदार गल चुका है। अगर तो फ्रीज़ हुआ नहीं है तो आपका 2 घंटे में परफेक्ट बहुत अच्छा गोश्त गल जाएगा और ज़बरदस्त सा बनेगा। मैं आपको ये निकाल के भी दिखाती हूँ कि किस कदर मज़े का बना है। देखिए इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं ऐड हुए, ज़रा बिल्कुल हमने नमक और सब्ज़ मिर्च शामिल की है। बहुत कम स्पाइसेस के साथ ये इंतहाई मज़ेदार सा मटन दम पुख्त जो है वो तैयार हो चुका है। सो आपने क्या करना है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है। अगर आप कोई और पेशावरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरे हस्बैंड आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। ये मेरी सीरीज़ की आज 5th रेसिपी थी। मिलते हैं आगे 6th रेसिपी के साथ। आप ये 5 दिन की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।